तो जरा सोचो, तुम्हें तुम्हारी ही स्पीसीज के हजारों पोकेमॉन ने किडनैप कर लिया हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम एक ऐसे रिचुअल में हिस्सेदारी लो जो तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देगा। एक ऐसा रिचुअल जहां तुम्हें तुरंत फैसला लेना पड़ेगा। ये कहानी है ऐश के बल्बासौर की, जो एक वक्त में एक जबरदस्त लीडर था लेकिन फिर बना ऐश का टीममेट और उसने अपने सभी चैलेंजेस को फेस किया। ये सब स्टार्ट होता है पोकेमॉन के पहले सीजन में। ऐश एक नया ट्रेनर होता है जिसके पास सिर्फ 3 पोकेमॉन होते हैं, पिकाचू, पीजियोटो और बटरफ्री। जब ऐश और उसकी गैंग वर्मिलियन सिटी जा रहे होते हैं तो वो जंगल में खो जाते हैं। यहाँ ऐश और मिस्टी एक ऑडिश को पकड़ने के लिए लड़ते हैं, लेकिन मिस्टी ऐश को हरा देती है अपने स्टारमी से। जैसे ही मिस्टी ऑडिश को पकड़ने जाती है, एक बल्बासौर अचानक से आता है और पोकेबॉल को हटा देता है। बल्बासौर क्लियरली दिखाता है कि ये उसका एरिया है और कोई भी इंसान उसके पोकेमॉन को छू नहीं सकता, क्योंकि वो फॉरेस्ट का लीडर है और उसे ह्यूमन से नफरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पोकेमॉन को पकड़ते हैं या उन्हें हर्ट करते हैं। जब ऐश पॉकेडेक निकालता है तो पता नहीं लगता कि बल्बासौर एक प्लांट है या पोकेमॉन, जिससे बल्बासौर को और भी गुस्सा आ जाता है। बल्बासौर मिस्टी के स्टारमी को एक ही हिट में गिरा देता है। फिर ऐश अपना बटरफ्री भेजता है, लेकिन बल्बासौर बटरफ्री को भी नींद में डालकर हरा देता है। ये क्लियर हो जाता है कि बल्बासौर काफी पावरफुल है। उस सब के बीच में ऑडिश भाग जाता है और बल्बासौर भी उसके पीछे चला जाता है। गैंग उसका पीछा करती है और एक पुराने ब्रिज तक पहुंचती है, लेकिन ये ब्रिज एक्चुअली एक ट्रैप होता है जो बल्बासौर ने लगाया होता है। ब्रिज गिर जाता है, ब्रॉक रिवर में गिर जाता है और ऐश और मिस्टी मुश्किल से बच पाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मिस्टी एक ट्रैप में गिर जाती है और फाइनली बल्बासौर ऐश, मिस्टी और पिकाचू को एक नेट में फंसा देता है। ये लगता है जैसे बल्बासौर बस चाहता हो कोई भी इंसान उसके फॉरेस्ट पे ना आए। कुछ घंटों बाद ब्रॉक वापस आता है। उसे एक लड़की ने बचा लिया था, उसका नाम था मेलेनी। और हमें तो पता ही है, जब भी ब्रॉक को कोई लड़की मिलती है वो माइंड में क्या सोचता है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मेलेनी एक छोटी सी सेंचुरी चलाती है जहाँ इंजर्ड पोकेमॉन आकर रिलैक्स करते हैं। वो हमारे हीरोज को प्रॉमिस करवाती है कि वो यहाँ किसी पोकेमॉन को कैच नहीं करेंगे। मिस्टी बल्बासौर से सॉरी बोलती है, लेकिन बल्बासौर फिर से गुस्सा हो जाता है। फिर बल्बासौर और ऐश के बीच में एक इमोशनल टकराव होता है। ऐश उसे प्रोवोक करता है, लेकिन मेलेनी बीच में आकर सबको शांत करती है। मेलेनी बताती है कि बल्बासौर एक लीडर है जिसे ह्यूमन से पीटीएसडी है, क्योंकि उसने सिर्फ बुराई देखी है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब टीम रॉकेट विलेज पे अटैक करती है। ऐश सब पोकेमॉन को बचाता है और बल्बासौर पहली बार एक इंसान को पोकेमॉन के लिए फाइट करते देख उससे रिस्पेक्ट करने लगता है। मेलेनी कहती है कि ऐश एक अच्छा ट्रेनर है और वो बल्बासौर को ऐश के साथ भेजना चाहती है। ऐश बल्बासौर को कैस्ट करता है और बल्बासौर बन जाता है ऐश की टीम का पहला कैंटो स्टार्टर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे चलकर ऐश चार्मेंडर और स्क्वर्टल भी पकड़ता है और बल्बासौर के साथ उनकी स्ट्रॉन्ग दोस्ती बन जाती है। एक बार जब सब पोकेमॉन एक आइलैंड के पास फंस जाते हैं जहां पोकेमॉन बात कर सकते हैं, बल्बासौर बोलता है कि उसे लगता है ऐश उसे छोड़ देगा। स्क्वर्टल उससे समझाता है कि ऐश ऐसा कभी नहीं करेगा। चारिज़ार्ड के एटीट्यूड की वजह से बल्बासौर कभी उसके क्लोज नहीं हो पाता। इनफैक्ट बल्बासौर इवॉल्व भी नहीं होना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि वो भी अगर इवॉल्व करेगा तो वो भी चारिज़ार्ड की तरह रूड बन जाएगा। ये बात फ्यूचर में उसके अगेंस्ट जाती है जब वो एक बैटल में चोट खा जाता है और उसका बैक ग्लो करने लगता है, इवोल्यूशन का सिग्नल। बल्बासौर को पोकेमॉन सेंटर ले जाया जाता है, जहाँ नर्स जॉय कहती है कि वो इवॉल्व होने के लिए रेडी है। ऐश एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन बल्बासौर कंफ्यूज्ड है। वो रात को छुप के निकल जाता है और पिकाचू के साथ बात करता है इवोल्यूशन के प्रेशर के बारे में। दोनों एग्री करते हैं कि वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं जैसे वो हैं। लेकिन फिर एक ट्विस्ट, दूसरे बल्बासौर उसे किडनैप कर लेते हैं और एक सीक्रेट इवोल्यूशन रिचुअल के लिए ले जाते हैं। वेनोसौर सबको इवॉल्व करवाता है। सब बल्बासौर आइवीसौर बन जाते हैं, लेकिन ऐश का बल्बासौर मना कर देता है। किंग वेनोसौर उस पर अटैक करता है, लेकिन ऐश आके उसे बचा लेता है और सबको समझाता है कि किसी को फोर्सफुली इवॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी टीम रॉकेट सबको किडनैप कर लेती है। तब बल्बासौर यूज करता है सोलर बीम, एक ऐसा मूव जो यूजुअली सिर्फ वेनोसौर लेवल के पोकेमॉन सीखते हैं। ये दिखाता है कि बल्बासौर इवॉल्व हुए बिना भी इतना पावरफुल बन चुका है। वेनोसौर फाइनली उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद बल्बासौर ऐश के साथ एडवेंचर में जाता है और जोटो रीजन में शाइन करता है। स्पेशली जब स्क्वर्टल चला जाता है, वो टीम का मेडिएटर बन जाता है और एक पॉइंट पर उसका काम सिर्फ फाइट्स को सॉल्व करना रह जाता है, जैसे ओक के लैब में सब पोकेमॉन के बीच का झगड़ा सॉल्व करना हो।
एंड में ऐश और प्रोफेसर ओक डिसाइड करते हैं कि बल्बासोर लैब में ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इस तरह वो टीम से अलग हो जाता है, वापस अपने असली रोल में, एक प्रोफेसर और एक लीडर। बल्बासोर ने कभी इवॉल्व नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बन गया एक लेजेंड। उसने दिखाया कि इवॉल्व हुए बिना भी एक पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग और लॉयल बन सकता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप और कौन से टॉपिक्स या फिर कोई और कार्टून पे वीडियो देखना चाहोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।